जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है, वो कैसे धीरे धीरे एक सोचने समझने वाले, एक सोशल इंडिविजुअल में बदल जाता है। ये सफर है ना कमाल का। तो आज हम इसी सफर के पीछे के साइंस को समझेंगे, जानेंगे कि वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब वो कौन सी बुनियाद की ईंटें हैं जो मिलकर हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पूरे बदलाव को एक फ्रेम में दिखाती है। लेकिन ये होता कैसे है? असल में ये बिल्कुल एक इमारत बनाने जैसा है। हर तजुर्बा, हर सीख एक एक ईंट की तरह जुड़ती जाती है और हमारी शख्सियत को बनाती है। तो फिर सवाल यही है कि हम जो हैं वो कैसे बनते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ बुनियादी निर्माण खंडों में। आज हम एक एक करके इन सभी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इमारत के लिए सबसे पहले नींव रखी जाती है। हमारे विकास की नींव है हमारा शरीर, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर। बाकी सब कुछ इसी के ऊपर बनता है। तो सबसे पहले इसी शारीरिक विकास को समझते हैं। अच्छा, शारीरिक विकास का मतलब सिर्फ लंबाई या वजन बढ़ना नहीं होता। इसके अंदर बहुत कुछ है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी मांसपेशियां, हमारे हार्मोन्स बनाने वाले ग्लैंड्स, ये सब मिलकर एक साथ काम करना सीखते हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट की। हम चलना फिरना, चीजें पकड़ना कैसे सीखते हैं? ये सीखना भी ना दो अलग अलग तरह से होता है। एक होते हैं बड़े शारीरिक मूवमेंट और दूसरे होते हैं हाथों के बारीक काम। तो फर्क बिल्कुल सीधा सा है। एक तरफ है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस यानी बड़ा। इसमें शरीर की बड़ी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ना, कूदना, सीढ़ियां चढ़ना। और दूसरी तरफ है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन यानी बारीक। इसमें हाथों की, उंगलियों की छोटी छोटी मसल्स काम आती हैं, जैसे कुछ लिखना, पेंसिल पकड़ना या शर्ट का बटन बंद करना। और देखिए, इन दोनों का तालमेल ही कितना जरूरी है ना? चलिए, तो शरीर का बाहरी ढांचा तो तैयार हो गया। अब चलते हैं अंदर की दुनिया में। हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं की दुनिया। ये वो अंदरूनी ढांचा है जो हमारी शख्सियत को असली आकार देता है। इसमें सबसे पहले आता है मानसिक विकास, मतलब हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास। कल्पना करना, तर्क लगाना, फैसले लेना, ये सारी दिमागी कसरत इसी विकास का हिस्सा है। इसी अंदरूनी दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है हमारा नैतिक विकास, मतलब हमारा ज़मीर, जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क बताता है। ये एक तरह का हमारा अपना इंटरनल कंपास है जो हमें रास्ता दिखाता है। अब आते हैं भावनाओं पर, यानी इमोशंस पर। वुडवर्थ ने क्या खूब कहा है कि इमोशन इंसान की एक उत्तेजित अवस्था है। मतलब जब हम बहुत ज्यादा खुश, गुस्से में या डरे हुए होते हैं तो हमारा शरीर और मन एक खास तरह की तेजी महसूस करता है। बस वही इमोशन है। और ये बात आपको शायद हैरान कर दे। वॉटसन की थ्योरी के मुताबिक जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 ही मूल भावनाएं होती हैं: डर, गुस्सा और प्यार। बाकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हम आज महसूस करते हैं, वो सब इन्हीं 3 से मिलकर बनती हैं और हम उन्हें अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो ठीक है, हमारा शरीर तैयार है, हमारी अंदरूनी दुनिया भी बन रही है। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने आसपास की दुनिया और लोगों से जुड़ना सीखना। इसी सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं सोशलाइजेशन या सामाजिकरण। ये वो प्रोसेस है जिससे हम समाज के नियम, उसके तौर तरीके सीखते हैं ताकि हम उस समाज में ठीक से रह सकें, उसका हिस्सा बन सकें। तो ये सामाजिकरण होता कैसे है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम समाज के तरीके सीखते हैं, फिर उन नियमों को मानना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम समाज के हिसाब से बर्ताव करना सीख जाते हैं और आखिर में हम खुद को समाज के हिसाब से ढाल लेते हैं। पर सवाल यह है कि ये सब हम सीखते कहाँ से हैं? मुख्य तौर पर 3 तरह की जगह हैं या ग्रुप हैं जो हमें सोशल होना सिखाते हैं। हमारी पहली सोशल पाठशाला होती है हमारा परिवार। प्यार करना, शेयर करना, साथ रहना, ये सारी बुनियादी चीजें हम सबसे पहले अपने घर से ही सीखते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी दुनिया फैलती है। हम स्कूल जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, धार्मिक जगहों पर जाते हैं, और आज के जमाने में तो मीडिया और इंटरनेट भी। ये सब हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग को एक नया आकार देते हैं। और फिर आता है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इनएक्टिव एजेंसी या निष्क्रिय संस्था। अब ये क्या है? सोचिए, ये वो जगह हैं जहां कोई हमें सीधे सीधे कुछ सिखाता नहीं, लेकिन हम फिर भी वहां के सोशल रूल्स सीख जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइब्रेरी। वहां कोई हमें टोकता नहीं है, फिर भी हम अपने आप ही चुप रहना सीख जाते हैं ना।
ये एक तरह का अनसेड सोशल लर्निंग है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक पर, भाषा। ये वो धागा है जो हमारी अंदरूनी दुनिया को बाहर की सामाजिक दुनिया से जोड़ता है। सोचिए, भाषा क्या है? ये हमारे विचारों को बाहर लाने का एक जरिया है, एक पुल है हमारे मन और बाकी दुनिया के बीच। इसके बिना हमारे ख्याल, हमारी भावनाएं सब अंदर ही कैद रह जाते। और इस भाषा के पुल को बनाने के लिए हमें 4 खास तरह की स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। ये 4 स्किल्स हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इनका क्रम, इनका ऑर्डर बहुत जरूरी है। भाषा सीखने की शुरुआत हमेशा सुनने से होती है। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है और उसके बहुत बाद जाकर पढ़ना और लिखना सीखता है। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, 2 से 6 साल की जो उम्र होती है ना, वो भाषा सीखने के लिए एक गोल्डन पीरियड मानी जाती है। इस वक्त बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो अपने आसपास की भाषा को बहुत तेजी से सोखता है। तो हमने देखा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषाई विकास, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब मिलके ही एक इंसान को पूरा बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये सब बचपन की नींव है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हर बच्चे की ये नींव मजबूत बने?